नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया, जिसकी तस्वीरें भी हमने देखी। किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुओं पर अत्याचार करते हुए नजर आ रहे थे, उनके घरों को तोड़ते हुए नजर आ रहे थे, मंदिरों को तोड़ते हुए नजर आ रहे थे। कई हिंदुओं पर उन्होंने हमला किया, उनके साथ मारपीट की। ऐसे में अलग अलग जगह इसे लेकर के प्रदर्शन भी किया गया। हिंदू समुदाय के लिए कई लोगों ने ये मांग की कि हिंदुओं के साथ ये गलत किया जा रहा है बांग्लादेश में। अब ऐसे में शेख हसीना के इस्तीफा के बाद वहां नए पीएम बांग्लादेश में बन चुके हैं, जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस। अब मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं को लेकर के क्या कुछ बयान दिया है, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। बता दें कि शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। इस मुद्दे पर पहले हफ्ते अमेरिका और ब्रिटेन में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। कई बड़े अमेरिकी और ब्रिटिश सांसदों ने अपने अपने देश की सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का आह्वान किया। बांग्लादेश में भी राजधानी ढाका और चटगांव सहित कई शहरों में हिंदू समुदाय ने रैलियां भी की, जिसमें लाखों लोग सड़कों पर उतरे। बांग्लादेश में हिंदुओं ने अपने घरों, व्यवसायों और पूजा स्थलों पर भीड़ के द्वारा हमला होते देखा। हसीना की आवामी लीग पार्टी से जुड़े कम से कम 2 हिंदू नेताओं की सार्वजनिक तौर पर लिंचिंग कर हत्या भी कर दी गई। हिंदुओं के घरों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। अब ऐसे में आपको हम बताते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों पर क्या वैश्विक प्रतिक्रिया आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में सबसे ज्यादा प्रदर्शन ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं ने कई शहरों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया है। शनिवार को लंदन में संसद भवन के बाहर हिंदू समुदाय के सदस्यों की बड़ी संख्या में भीड़ जमा हुई। ब्रिटेन ने बंगाली इक्वेस्ट्रियन एसोसिएशन के एक प्रदर्शनकारी ने सभी समुदाय के साथ समान व्यवहार की मांग की। अब इसे लेकर मोहम्मद यूनुस ने हिंदू मंदिर का दौरा करने के दौरान ये कहा कि बांग्लादेश में सभी के लिए अधिकार एक समान होना चाहिए, भले ही वो शख्स किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। बांग्लादेशी अखबार ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के हवाले से ये कहा कि हमारी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं में हमें मुस्लिम, हिंदू या बौद्ध के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखा जाना चाहिए। हमारे अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सभी समस्याओं की जड़ संस्थागत व्यवस्थाओं का पतन है और इसीलिए ऐसे मुद्दे सामने आते हैं। संस्थागत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस का हिंदू मंदिर का दौरा करना और हिंदुओं को सुरक्षा भरोसा दिलाने को भारत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार भारत से रिश्ते को लेकर मजबूत करने की कड़ी में ये सब कर रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने भी बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर होने वाले हमलों को लेकर के चिंता जताई थी। राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि मोहम्मद यूनुस का मंदिर का दौरा करना और हिंदू समेत अन्य अल्पसंख्यकों में सुरक्षा का भाव दिलाने की कोशिश करना उनकी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मौजूदा स्थिति में बांग्लादेश की राजनीति और सत्ता में शेख हसीना की पहले की तरह ही वापसी फिलहाल तो मुश्किल नजर आ रही है। अब ऐसे में अगर देश के अंदर इसी तरह से हिंसा का दौर जारी रहा तो देश की सरकार को हालात को नियंत्रण करने और चीजों को पहले की तरह पटरी पर लौटाने में काफी दिक्कत होगी। और अगर ऐसा हुआ तो नई सरकार का ज्यादातर समय हालात को काबू करने और हिंसा को रोकने में ही चला जाएगा। ऐसे में नई सरकार और खास तौर पर नोबेल पुरस्कार के विजेता और मौजूदा सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस जिस उद्देश्य के साथ सत्ता पर काबिज हुए हैं उसे पूरा करने में काफी वो लगे हुए हैं और वो चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए और इसीलिए वो हिंदुओं के समर्थन में भी अब नजर आ रहे हैं। आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट बॉक्स में बताइए और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।